तुम्हारा पहला मुलाकात कैसे हुआ? बोलो क्या सच में? मैं भाई निक्कर विक्कर में सामने भाई साहब ऐसा है कि भाई मैं कोई स्वर्ग की अप्सरी देख ली। प्रपोज किसने किया पहले? शादी कब कर रहे हो तुम दोनों? तो 2020 आपके 3 चैनल का अर्निंग क्या है? एक दो आईफोन तो टीम मेंबर्स का सैलरी एस्टिमेटेड कितना है? तुषार एक अच्छा कैमरामैन था और अचानक गायब कहाँ हो गया? हमारे बारे में लव स्टोरी अगर आप जानोगे। कैसे आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया? होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि आप लोगों को गुड न्यूज सुनने को मिले। का जो घर बन रहा है ये अपने पैसों से बना रहे हो या मम्मी पापा के पैसों से? जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका स्वागत है कोई नॉर्मल ब्लॉग में नहीं बल्कि हमारे इस चैनल का फर्स्ट Q&A वीडियो में, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यस, और बहुत सारा क्वेश्चंस आपने पूछा है गाइस। मैं बस देख रहा था 70-80 इधर का, मतलब कम्युनिटी पोस्ट में 70-80 क्वेश्चंस और बाकी लास्ट ब्लॉग में भी 10-15 ऐसे क्वेश्चंस सब पूछे। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या क्या क्वेश्चन वगैरह ये निकाल के रखी है। सबसे पहले सरप्राइज होने वाला हूँ क्या? हाँ, तुम थोड़ा होने वाले हो क्योंकि बहुत कुछ पूछे हैं, बाकी बहुत कॉमन क्वेश्चंस भी बहुत पूछे हैं। मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चन कैंसिल। मजा आएगा गाइस, बहुत कुछ है, आप लोगों को बहुत जानना है। हमें पता चला आपके कमेंट के थ्रू कि आप लोग बहुत क्यूरियस हो बहुत सारी चीज़ों को लेके। सारा सब कुछ आज दूर होने वाला है। स्टे ट्यून, स्किप मत करना वीडियो, नहीं तो कहाँ पे क्या आ जाएगा मेन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो जानने का। कब फुरफुर ऐसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग ऐसे प्लान करके ऐसे डालेंगे, आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये चैनल ऑब्वियसली हम दोनों के आधा आधा नाम से बना है, श्री प्लस राज, जिसके लिए इसका नाम है श्रीराज ब्लॉग्स। किसी एक ने पूछा है श्रीराज किसका नाम है। अच्छा, तो वो हम क्वेश्चन भी है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, बस एक कमेंट में आया था तो मैं स्टार्टिंग इसी से करना चाहती हूँ। श्री प्लस राज, श्रीराज ब्लॉग्स हम दोनों के नाम से हुआ है। पहले सोची थी राजेश प्लस श्रुति राजश्री, फिर वो हो जाता है ना बोलो जुआ केसरी, तो इसलिए उसको कैंसिल करके तो इसका आगे दो या मेरा आगे दो, दोनों का ही बहुत अच्छे से मैच करता है ना हमारा। इसको कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ये चैनल मैं ही हैंडल करती हूँ, इसीलिए सारा कमेंट्स वगैरह एडिटिंग सब तो मैं ही करती हूँ। 40 लोगों को मैं मतलब क्वेश्चंस में लिखी हूँ, एक लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस भी पूछे, मतलब मिला लो कितना होता है 40 × 3। तो ऐसे ही गाइज, लेकिन ठीक है, थोड़ा जल्दी हम बताने की कोशिश करेंगे। चलो। एक्साइटेड हो? बिल्कुल। पहले थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुभश्री ने पूछा है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है, तो बताओ थोड़ा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? गाइस मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं एमटेक किया हूँ एनआईटी भोपाल से। यस। और उसी टाइम मेरे को समझ में आ गया जॉब नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट से एमटेक करने से क्या होता है, मंथली सैलरी वगैरह काइंड ऑफ मिलता है। बल्कि उसको तो आप लोगों को तो ये नहीं पता है, इसने गेट एग्जाम क्लियर करके 2 साल मेहनत करके गेट एग्जाम क्लियर किया है इसने। उसके बाद एनआईटी भोपाल में उसने अपना मतलब सीट एमटेक के लिए करके मैनिट में फिर वहाँ पे 2 साल बिता के भी इसको जॉब नहीं करना है। तो सोचो, डिग्री बोला ना, वहीं पे मेरे को समझ में आ गया क्योंकि वहाँ पे लिटरली काइंड ऑफ महीने का 18,000 मिलता था स्टाइपेंड के तौर से, तो काइंड ऑफ सैलरी रहता था टीचर। वो अभी से लेके एक 5-6 साल पहले का बात है ना। हाँ, 2018 में जो लॉकडाउन हुआ था उससे करीब 1 साल पहले की बात, 18-19 का बात है ये। 19 में। और गाइज मैंने ग्रेजुएट किया है जूलॉजी में, तो मेरा बैचलर डिग्री जो है वो जूलॉजी में है, भुवनेश्वर का रमादेवी यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। सो ये था हमारा क्वालिफिकेशन। दोनों के पास डिग्री है बट हमें जॉब नहीं करना है। मेरा तो और क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक किया हूँ। यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। डीपी क्रिएटर ने पूछा है आपके घर से राजेश भैया का घर कितना दूर है और गांव का नाम बताओ। सो मेरे घर से, मेरा घर आगे आता है, मलकानगिरी आओगे तो मेरा घर का गाँव का नाम है काली मेला, और मेरे घर से राजेश के घर का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स, और इसके गाँव का नाम है रामनगर। लेकिन यहाँ पे नाम से कोई नहीं जानता, नंबर से किया हुआ है, जिसका नंबर है MB 79, मतलब MB मतलब मालकानगिरी विलेज नंबर 79। यस, और हमारा नंबर नहीं है इसका, ये ब्लॉक का नाम है कालीमेला, हम टाउन पे है। सो यस, ये विलेज में रहते, हम टाउन में रहते। मेरा गांव का ब्लॉक है इसका गांव, और क्या। हमारा 79 कोई कम टाउन से कम नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है।
सो शक्ति प्रसाद ने पूछा है भाई आपको ओडिया आता है? अब बताओ। भाई आमर जन्म ये ओडिशा रे, छोट बलू जन्म ओडिशा रे, पाठ पढ़ा सबू जहाँ सबू सबू ओडिया रे। केमती कथा पचार हमको ओडिया जना नहीं, बहुत भल से जना एते बढ़िया जना आपको जना पड़े हम ओडिया ना बंगाली। वो भी क्वेश्चन आगे आएंगे, बहुत लोगों का बहुत डाउट्स है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो अपूर्व दास बांग्लादेश से पूछे हैं, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ, तुम दोनों का पहला मुलाकात कैसे हुआ? पहला मुलाकात कैसे हुआ? तो मैं बता रही हूँ गाइस। ओके, ठीक है। हम दोनों का एक्चुअली में पहला जो मुलाकात हुआ था एक मेले में। राइट। एक मेले में हमारे यहाँ पे जो जैसे राजेश ने बताया गांव का नाम सब नंबरिंग किया होता है, तो यहाँ पे मेरे गांव के पास ही जस्ट बगल में एक गांव है 10 किलोमीटर दूर। गांव का नाम है MB72। वहाँ पे एक मार्च के टाइम बहुत बड़ा मेला लगता है। उस टाइम में राजेश और उसके सारे जो भाई दोस्त वगैरह है, बिकी एंड ऑल, बहुत टिंकू सब ये तब एमटेक कर रहा था। तो उसी टाइम इसने नहीं एमटेक नहीं कर रहा था, एमटेक के लिए प्रिपेयर करके उसको एग्जाम लग गया था, उसका गेट का एडमिशन होने वाला था तब। अच्छा, मेरे को भी याद नहीं है। उससे उस टाइम वो लोग क्या सोचे कि इसको, आप लोगों को सबको पता है ये एक शेफ है, इसको खाना बनाने का बहुत शौक है और इसके साथ साथ कुछ अलग करने का शौक तो पहले से ही था। हाँ, ये तो जुनून थोड़ा पहले से ही है, बचपन से। पता ही चल गया कैसा कंटेंट निकल रहा हो। तो इन्होंने एक ब्रदर्स प्लाजा ब्रदर्स ब्लेज नाम का एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, मतलब 4-5 दिन के लिए। जैसे मेले में गाइस साइड में ना सारा दुकान लगता है। आप अगर हमारे दशहरा का ब्लॉग्स वगैरह देखे हो तो आपको पता है, जैसे छोटा छोटा सब दुकान लगता है मेले में, उसी तरह का आगे बोलो। तो वहाँ पे उसी टाइप का ना एक दुकान लगाए थे, लेकिन एग्जैक्टली बाकी दुकान जैसा नहीं, हम लोग का पूरा अलग करना था ना, अलग ही किए। इतना भयानक डेकोरेशन, मतलब लोग अंदर घुसने के लिए डर रहे थे। ऐसा पूरा बैम्बो से टेबल बनाया, टायर वायर ये करके, लाइटिंग वाइटिंग हम लोग खुद हाथ से बनाया, मतलब अलग ही लेवल का हुआ था पूरा। तो थोड़ा शॉर्टकट में बता दो, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। टू दी पॉइंट में आते हैं, मिले कैसे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऐसे दुकान, ये शॉर्टकट क्योंकि मैं बता कट कर देना। इससे पहले का थोड़ा सा ये है, ये यहाँ पे तो हम पहली बार फिजिकली मिले थे, लेकिन इससे पहले राजेश ने एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। ये सारा स्टोरी ये जो तो है, हम अपना लव स्टोरी नहीं बता रहे, बस ये लोगों को जानने के लिए कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई तुम्हारे दुकान में। वो भी बात तो इंस्टाग्राम में इसने मुझे पिंग किया था कि ऐसा ऐसा मेरा नाम राजेश मंडल है। 6 महीने पहले का बात है, मेरा नाम राजेश मंडल है और मैं तुम्हारे गांव के पास का ही गांव का एक लड़का हूँ, ऐसा ऐसा एंड ऑल। मैं एमटेक करूँगा अभी भोपाल में। सो ऐसा ऐसा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं भाव खाने वाली लड़की थी गाइज। मुझे वो लड़कों वड़कों से ज़्यादा चक्कर में नहीं, मैं बहुत छोटी भी थी। भाव को तो नहीं, वो 6 महीने पहले जो मैसेज किया मैंने उसका कुछ ये नहीं किया, ठीक है। तो बस उसने बोला था कि अगर मेले में आ रहे हो गांव में पूजा के टाइम, तो मेरे दुकान में ऐसे आना, ठीक है। ये पूछी थी कैसे पहचानूंगी, हाँ, देख के पहचान जाओगे। हाँ, उसने बोला था नाम है ब्रदर्स ब्लेज करके रेस्टोरेंट का नाम है। तो मैं गई थी अपने मम्मी और पापा के साथ मेले में। प्रीति प्रिया सब स्कूल में थे, नवोदय में थे। तो उसी टाइम मैं जब गई, फिर तुम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं इधर पीछे, मतलब पहली बार दे रहा था ना, बहुत ही हड़बड़ी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या सर्व करे क्या नहीं, थोड़ा हड़बड़ी हो गया था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, छोटे भी थे हम लोग। तो मैं वहाँ पे किचन में बैठ के ये बना रहा हूँ, वो बना रहा, अरे इसको ये दे, वो ऑर्डर आया, ये आया, इसका पैसा ले, ये वे करके दिमाग पूरा मतलब हैंग होके रखा हुआ था। उस टाइम क्या ये एंट्री मारी, जाके एंट्री मार के, हाँ मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं, सारा याद है। दुकान के अंदर एंट्री मार के, एक्चुअली उस टाइम पापा भी आए थे हेल्प करने के लिए। तो पापा कैशियर में, मतलब कैश काउंटर में बैठे थे। तो अंदर ये घुस के किसको पूछे, किसको, डायरेक्ट मेरे पापा को जाके बोल रहा है, ये राजेश का दुकान है क्या? राजेश का नहीं, राजेश मंडल है क्या, मैं ये पूछी। अच्छा, राजेश मंडल है क्या? पापा बोल रहे हैं अंदर। सोचो तो गाइस, मैं मतलब जब बोलते हैं ना, पूछी मतलब जाके किससे पूछी, इसका कोई दोस्त भी नहीं, सीधा जाके अंकल से, राजेश के पापा से जाके पूछ रही हूँ राजेश मंडल है क्या। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं जैसे बोला था बहुत ही बिजी, अंदर बिजी हूँ। तो उस टाइम आप लोगों को याद होगा, ब्लॉग में बहुत बार है बिकी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा बोलना बनता है, जो हम लोग का मिलाने का सबसे बड़ा पॉइंट, मतलब सबसे मेन किरदार है, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, वो बिकी है। तो कैसे क्या नहीं, बाद में सब पता चलेगा आपको। तो बिकी जब देखा कि ये आई है, दौड़ के मेरे पास गया, राजेश दा
सीधी आई है। बोलो क्या सच में? विकी बोल रहा हाँ। मैं उधर से दौड़ के आया, आके दरवाजे के पास वहाँ पे खड़ा। मैं भाई निक्कर विक्कर में हाफ पैंट ये वो वगैरह, हालत ख़राब है, मेरे को याद भी नहीं है क्या है। मैं बस आके देख रहा हूँ सामने भाई साहब मेरे सामने ये खड़ी थी। मतलब वो जो पूरा स्टोरी बना तभी तो आप लोगों को समझ में मंदिर का फीलिंग्स, मतलब ऐसा है कि भाई मैं कोई स्वर्ग की अप्सरी देख लिया हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ। मेले में थोड़ा सा तो सजते हैं, पूजा वगैरह होता है, तो मैं गई थी एकदम पूरा सज धज के। मेरे को पता नहीं ये थोड़ा था या ज्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं भाई हो गया वहाँ पे खत्म मेरा। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं, वो उसके लिए तो आप लोगों को लव स्टोरी के लिए वेट करना पड़ेगा। मस्त इंटरेस्टिंग है। वो था हमारा फिजिकली, मतलब ये 2018 का बात है, मार्च का। हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। लेकिन यहाँ पे ये तो इतना तो कहना बनता है, फिर वहाँ से मैं इसको लेके अपने टेबल पे बिठाया, करीब आधा घंटा धर के वहाँ पे बातें किया। और इसके बीच भाई क्या ऑर्डर आ रहे, ये आके बोले भैया ये खत्म हो गया, ए तू चल रे निकल बाद में आना, भाई ये पैसा इसको लेना, अरे तू ले तू भाग। आधा घंटा में सबको इग्नोर मार दिया। किसी ने पूछा था कि आप दोनों का लव स्टोरी बताना, फिल्मी था क्या? तो मेरे दिमाग में तब एक ही बात आया, हमारे बारे में लव स्टोरी अगर आप जानोगे तो मतलब बहुत ही अलग सा, यूनिक सा, बहुत ही काइंड ऑफ अलग है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन था, तुम दोनों पहली बार कैसे मिले, तुम्हारा पहला मुलाकात कैसे हुआ, ये क्वेश्चन एक 10 से 15 लोग पूछे हैं। तो आई थिंक कि सबका ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन होने से मैं नेक्स्ट टाइम उनका और नहीं पूछूंगी, क्योंकि बहुत नहीं तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आए या कुछ बता। हाँ, फिर अंशु ने पूछा है आप दोनों का लव स्टोरी बताओ, मिले कैसे, प्रपोज किसने किया पहले, और शादी कब कर रहे हो। मतलब इतना सारा क्वेश्चन। तो आप दोनों का लव स्टोरी, वो तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फुल एकदम लव स्टोरी जानने के लिए। ऐसे आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग लिटरली बता शॉक हो जाओगे। और मिले कहाँ, तो ये तो आपको पता चल गया हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले। प्रपोज किसने किया पहले, तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, किसने किया होगा? आपको क्या लगता है, बोल दो थोड़ा बोलो कमेंट पे। ये मेरे पीछे पता नहीं कितने महीनों से पड़ा था, मैं इसको भाव भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसा बंदा है ठीक है छोड़ो, तो पता चल ही गया ऑफ कोर्स इसने ही किया था। और शादी कब कर रहे हो, 20 लोगों का ये वाला क्वेश्चन तो होगा ही होगा सिमिलर। आप सबको पता है इसका घर बन रहा है, नया घर बन रहा है 2026 में। आई थिंक अप्रैल के तरफ घर बनना हो जाएगा, जो अक्षय तृतीया में गृह प्रवेश होगा, जो हमारा भी इस साल जो अक्षय तृतीया में ही गृह प्रवेश हुआ था। हमारा एक रिवाज है बंगाली में, जिस साल आप नए घर में आते हो, मतलब घर प्रवेश होता है, गृह प्रवेश, उस साल तुम अपने लड़के का शादी नहीं कर सकते। मेनली लड़के का, दूल्हे का शादी नहीं कर सकते, अपने घर के लड़के का। मतलब बेसिकली घर और दूल्हा एक साथ सजाया नहीं जाता। तो 2026 में हमारा शादी नहीं हो रहा है। इतना बस मैं अब आप लोगों को अब तक बता रही हूँ कि नेक्स्ट साल हमारा शादी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कब क्या होगा, सब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो गया ये सारा। और ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत पहले से ही बता दिया जाएगा। यस डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत सारा प्रिपरेशन शॉपिंग सब करेंगे, तो आपके साथ सारा सब शेयर करेंगे। शादी भाई पूरा शादी आप लोगों के साथ मनाने वाले हैं फिर रोहन ने क्वेश्चन पूछा है आपके 3 चैनल का अर्निंग क्या है, आपके टीम मेंबर्स का सैलरी एस्टिमेटेड कितना है, टिंकू भैया की शादी कब हो रही है, और भोला भाई आपके साथ भुवनेश्वर जाएंगे कि नहीं इस बार। इनका जितना सारा ये क्वेश्चन है थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, और ऊपर से थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो इसको थोड़ा बाद के लिए हम रखते हैं। उससे पहले थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। ओके, फिर एक बहुत ही स्वीट सा मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगी, जो मिया जेके ने कमेंट किया था। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं 1 मंथ से वीडियो देखता हूँ, मुझे आप दोनों रब ने बना दी जोड़ी लगती है, लव फ्रॉम पाकिस्तान। सो कहाँ से गाइज आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, हमारे खुशी में खुश होते हो। मतलब आपने इतना सुंदर एक कमेंट किया है ना, मुझे मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी मैंने इसे लिखा कि बहुत प्यारा आपने बोला है, सो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि किशोर ने पूछा है, आप शादी में फैंस को इन्वाइट करोगे या नहीं? आपके बिना बताए मालकानगिरी पहुंच गए
तो लेकर जाओगे क्या कैंपिंग करने, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ओके सो इसका थोड़ा तो जल्दी से आंसर बता दो। आप शादी में फैंस को इनवाइट करोगे कि नहीं? सो गाइज देखो, जब शादी होगा तो हम अभी तक डिसाइड नहीं किए कि हम कहाँ पे करने वाले हैं, तब अपने फिनेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है वो कि हम कैसे शादी करेंगे। तब अगर गांव में किए या फिर बाहर कहीं पे किए, क्या किए हमने उसके ऊपर अभी तक कोई डीप थॉट दिया नहीं है। तब मतलब देखेंगे उस टाइम कुछ एक ये करेंगे। यस। और दूसरा बात ये है कि अगर बिना बुलाए आ गए, देखो बिना बुलाए अगर आ गए आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग आज अभी जो वीडियो देख रहे हो कोई गारंटी नहीं कि उसी मोमेंट में हम लोग वहीं पे शूट किए कि हम लोग आप आ गए, देखो मैं भाई अरुणाचल उत्तराखंड इधर उधर कहाँ पे हूँ, फिर आपको दिक्कत हो जाए। क्योंकि गाइस इन जनरल जो वीडियोस आप आज देखते हो वो वीडियोस हमने एटलीस्ट 2-3 दिन पहले शूट किया हुआ है, और राजेश का कैंपिंग तो एटलीस्ट एक हफ्ता पहले शूट किया होता है। तो आप आ जाके पहुंचो ये सोच के कि अभी मलकानगिरी में है राजेश भैया, आके पता चला हम भुवनेश्वर में हैं। तो इसलिए बिना कांटेक्ट किए बिना बुलाए बिल्कुल मत आना, आपको ही दिक्कत होगा। और बात रही कैंपिंग करवाओगे कि नहीं, देखो वो चीज जब मैं सब्सक्राइबर कैंपिंग कराऊंगा कैसे कराऊंगा आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ट्री हाउस कैंपिंग कब तक आ रहा है? फर्स्ट पार्ट ट्री हाउस का ऑलरेडी सैटरडे को आ गया है, जाके अगर नहीं देखा है अभी तक देख लो। टिंकू भैया आपसे बड़े हैं या छोटे? टिंकू मेरे से करीब 4 साल छोटा है ना। 5 साल छोटा है। मैं राजेश से 4 साल छोटी हूँ, और टिंकू मेरे से भी 1 साल छोटा है। टिंकू बहुत छोटा है राजेश से, भैया भैया बोलता है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। टिंकू का आगे लाला का कोई पूछा मेरे से कितना छोटा है? नहीं वो नहीं, तो बता ही देते हैं। वो उसका फेस देख के पता चला। वो और प्रिया सेम है, दोनों एज में। मेरे से 10 साल छोटा है लाला। हाँ, प्रिया और लाला दोनों एज में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल के तरफ से, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी। फर्स्ट टाइम कैसे मिले गाइज, आपको पता चल गया। सो यस, आंसर भी इसका मिल गया। शिव कुमार ने पूछा है, आप कब से प्यार करते हैं राजेश भाई से, और तुषार भाई कहाँ गए, वो अच्छे कैमरामैन थे तो अब कहाँ गए? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपका कोई भाई है या नहीं? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप कब से प्यार करते हैं राजेश भाई से? गाइज हम दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ 2018 के जून 19 से, मतलब इस जो ये नेक्स्ट ईयर जो जून आएगा हम दोनों का 8 साल कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को भी याद था। सच ह्यूज मतलब नंबर 8 इन्फिनिटी भी 8 मतलब काइंड ऑफ इन्फिनिटी भी सिंबल उसका माना जाता है। इसके ऐसे घुमा दो हो जाएगा। वही तो 8 साल होने को है 2018 से गाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपका कोई भाई है या नहीं? जी नहीं, हम 3 बहन हैं, मैं बड़ी हूँ, प्रीति सेकंड, फिर प्रिया थर्ड। हम तीनों बहनें हैं, हमारा कोई सगा भाई नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक 3-4 लोगों का ये मैं उसका आंसर दे ही देता हूँ। हाँ। जैसे कि शायद आप लोग पूरा हमारे TW ब्लॉग से या फिर ट्रिप द वर्ल्ड में बहुत बार बोला गया, अपडेटेड नहीं हो, फिर भी अभी बता देता हूँ। हाँ, ट्रिप द वर्ल्ड में फिर भी किस वीडियो में बोला जाता है, किस में नहीं, ऐसे सब देखे नहीं। बट अगर TTW ब्लॉग्स का लास्ट ईयर ऐसे दशहरा के टाइम जब ट्रिप सेंस आए थे, लोकेश भाई आए थे हमारे यहाँ पे, तब एक ब्लॉग में, इसके ब्लॉग में है TTW में तुषार आया था मिलने के लिए। उसमें लिटरली तुषार वो बोला है खुद ही कैमरा में कि उसको हायर स्टडीज के लिए परस्यू करना है, उसके वजह से उसको छोड़ के गया। लेकिन मतलब वो भी मतलब उस टाइम क्या हुआ था, झट से मतलब आउट ऑफ द ब्लू आया, मेरे को पता ही नहीं। तब उसका रीजन ये था कि वो हायर स्टडीज करना चाहता है, इसीलिए वो और टीम में नहीं रहना चाहता। ठीक है, सो मतलब वो खुद ही उसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग आप जाके देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुकुल भैया से। मुकुल भैया ने भी वही सेम क्वेश्चन किया है, किसने पहले प्रपोज किया, रिलेशन में कैसे है, आपको पता चला प्रपोज किसने किया, और रिलेशन में कैसे आए ये तो बताने के लिए आपको लव स्टोरी बताना पड़ेगा, क्योंकि तब भी हमारा जो पहला मुलाकात हमने बताया, ऐसा नहीं है कि गाइस उस आधे घंटे के बाद फिर हम रिलेशन में आ गए या फिर सब सॉर्टेड था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। सो काइंड ऑफ हमारा फिल्मी स्टाइल ही है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा लव स्टोरी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो रोहित ने पूछा है, राजेश भाई का एज कितना है? अरे ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था, पता है, फिर मैं बोलता कमेंट करके बताओ, गेस करो। ठीक है, अब ये वाला क्या बोल दे, कमेंट करो, गेस करो। अभी बोलने से कोई तो फायदा नहीं है। राजेश का एक्चुअली गाइस एज अभी है 31, 1994 है उसका डेट ऑफ ईयर, 1994। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यम ने पूछा है, आप शादी कब करोगी दीदी, उसके बाद प्रीति दीदी का शादी कब होगा?
अच्छा मतलब आपको इसका शादी में इंटरेस्ट नहीं है, प्रीति कब हो जाएगा फिर, प्रीति दीदी का कब होगा पूछना था, इसीलिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। मेरा तो आप लोगों को पता चल गया 2026 में नहीं हो रहा है, उसके बाद जब होगा पता चलेगा। और प्रीति का तो अभी मतलब क्या ही बोले, सो जब होगा सब आप लोगों को पता चलेगा। सारा जिंदगी भर आपको इस चैनल पे ब्लॉग्स देखने को मिलेगा गाइस, सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा। 3 बहनों की शादी है, लाला का शादी, टेकू का शादी भाई। सो कोई टेंशन नहीं, जब जो होगा आपके साथ सब शेयर होगा। बहुत सारा शादी का ब्लॉग देखने वाले हैं लोग। यस यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AB13 गेमिंग ने पूछा है, क्या शादी के बाद भी राजेश भाई दूसरे स्टेट जाके लॉन्ग टाइम तक कैंपिंग करेंगे? इसका आंसर दे दो आप, को डर लग रहा है। आपको क्या ये आप दोनों में से कुछ बातें हुआ है लग रहा है, पीछे से पैसा वैसा दे के ये क्वेश्चन पूछवाया गया है? नहीं ऐसा कुछ है मेरे को लग रहा है। चलो आंसर बताओ, क्या लगता है तुम्हें? लॉन्ग टाइम तक कैंपिंग करोगे जाके? बिल्कुल करेंगे, और तब इसको लेके जाएंगे साथ में। अभी तो लेके जा नहीं सकते। लेकिन नहीं भी गए तो देखो, कैरियर एक तरफ होता है अपना अपना, और रिलेशनशिप एक तरफ होता है फैमिली के साइड में टाइम जब फैमिली को देना होगा हम डेफिनेटली देंगे। बट काम जो है हमारा, उसका ये जो पैशन है, एक वर्क है, उसको हमेशा हम प्रायोरिटाइज करेंगे। और लेकिन हाँ, एक चीज इसमें इनका जो क्वेश्चन है कि अदर स्टेट जाओगे कि नहीं, आंसर है एक्चुअली नहीं, क्योंकि तब उस टाइम अदर कंट्री जाएंगे। तब तक स्टेट हम कवर कर लिए होंगे ना आज़ादी तक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म शर्मा, लाला का सैलरी कितना है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट काइंड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पता है 4-5 ऐसे क्वेश्चन आया है। लोग पूछे लाला का सैलरी कितना है, लाला को कितना सैलरी देते हो, लाला को कितना पैसा देते हो महीने में। टिंकू का किसी ने नहीं पूछा है। आप लोग उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? आप तो भेदभाव कर रहे हो गाइस। फिर ऐसे क्यों? सब पूछ रहे लाला का सैलरी कितना है, टिंकू का क्यों नहीं? उसके बारे में जानना नहीं है, उसके शादी क्योंकि उसके बारे में पहले जानना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल का शुरुआत से टिंकू है मेरे साथ। और बात शुरुआत का भी नहीं गाइस, फैमिली के हिसाब से देखने जाए तो हम जैसे एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे मम्मी पापा सब सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते, तो जो भी हो हम बचपन से ही किसी चीज़ का हमें कमी होने नहीं दिया है। हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छा एजुकेशन दिया है, सब दिया है। बट टिंकू का फैमिली बैकग्राउंड हम देखें तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही वो एक क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब गरीब फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है, जिसके वजह से राजेश ने सोचा था, राजेश का सबसे पहले जिसने अगर साथ दिया स्टार्टिंग से उसके साथ कोई है तो वो है टिंकू। क्योंकि देखो भाई, मैं आप लोगों का नहीं पता, चैनल मेरा 8 साल से मैं इस चैनल के पीछे लगा हुआ। उसके बारे में भी बोलेंगे जब तुम्हारे चैनल के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ पूछे, कैसे बढ़ाए, क्या किए, स्क्रैच से बताओ। तो ये बात आप लोगों को पता चला कि टिंकू बहुत पहले से है, तभी राजेश ने सोच लिया था जिंदगी में मेरा ये चैनल सक्सेस हो या ना हो, मैं कुछ करूँ, जो भी करूँ, इस चैनल पे करूँ, बिजनेस करूँ, अपना पापा का पैसा लगा के कुछ करूँ, जॉब करूँ, टिंकू को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा छोटा भाई की तरह। क्योंकि वो भाई मेरा जो बोलते हैं ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, टिंकू बिकी, ये 2 जन मेरा वही है। मैं कुछ भी करूँ, यूट्यूब डूब जाए, मैं तो कुछ ना कुछ करके आप लोग लाला को तब से देख रहे हो जब से ये ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट हुआ, उसके जस्ट 2-3 महीने पहले से ही लाला को हमने टीम में लिया है। उसका एज भी देखो ना, जस्ट 20 एज है उसका। सो गाइज आई नो आपका सबके तरफ एक अलग अट्रैक्शन हो जाता है, अलग प्यार बन जाता है सबके तरफ। बट हाँ, ये बताने के लिए कि दोनों हमारे लिए इक्वली, हमारे टीम मेंबर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट जब आप लोग ज़्यादा ऐसे लाला के बारे में पूछते हो, उसका ख्याल रखने को बोलते हो, कुछ लोग, सबके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, तब ऐसे थोड़ा टिंकू भी बोलो, लाला टिंकू दोनों बोलो तो अच्छा लगेगा। आप सिर्फ लाला बोलोगे, टिंकू नहीं हम चाहते हैं वो दोनों हमारे साथ रह के हम जैसे आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, और हम उनको आगे लेके इस मुकाम पे पहुंचाए कि मतलब लोग बोले कि वो जो लड़के 79 से अपने गांव से कभी बाहर जाने का सपना भी नहीं देख पाते, वो लड़के कहाँ जाके उन लोगों को कहाँ घुमा रहे, वो लोग कहाँ मतलब कैसे रिस्पेक्टेड लोगों के पास से रिस्पेक्ट मिल रहा है उन लोगों को, वो चाहिए मेरे को, समझ रहे हो ना? लोग बोल रहे हैं, और अभी लोग बोलते भी है गाँव में। सो टॉपिक पे आते हैं। लाला नहीं कि टिंकू नहीं, कुछ भी नहीं, ये दोनों का बात है भाई। दोनों
को लेके बहुत ऊपर तक जाना है, भेदभाव नहीं। गाइज क्वेश्चन पे आते हैं, लाला का सैलरी कितना है। अच्छा, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हो आप, हमेशा हम कमेंट पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये जो फिनेंशियल वाला चीज़ें है ना, किसी का भी ऐसे ओपनली हम किसी के साथ शेयर करना चाहिए भी नहीं। यूट्यूब का पॉलिसी वगैरह भी होता है। तो जो भी हो, देखो सैलरी उनका इन हैंड अलग से मिलता है, और उसको छोड़ के बस इतना बता दूं कि टिंकू का सैलरी लाला से थोड़ा ज़्यादा भी है। डेफिनेटली वो बहुत पहले से है, बहुत ऊपर पोजीशन में है। तो टिंकू का ज़्यादा है लाला से। इन हैंड उनको जो मिलता है उसे छोड़ के भुवनेश्वर में उनका रहना, खाना पीना, घूमना, वो सब मत बोलो ना, ये बोलो उनके पॉकेट से एक पैसा तक नहीं जाता। इवन कि मूवी भी देखना हो या फिर शाम के टाइम कुछ स्नैक्स खाना हो, उसका भी पैसा, उनका कुछ भी पूरा महीने का खाना हो, चिकन मटन फिश वगैरह, या फिर घूमना, कहीं पार्टी करना, कहीं मतलब ये जो थर्ड एसी में जाके, ट्रेन में सब जाके जगह जगह पे ये लोग घूमते हैं वीडियोस बनाने के, मतलब लाइफ का एक बेस्ट ये आप जी रहे हो आप तीनों, मतलब ये लाला और वो तो सही है। तो सब कुछ राजेश हैंडल करता है, सब सारे चीज़ का एक्सपेंसेस राजेश हैंडल करता है। उसे छोड़ के भी उनको इन हैंड कैश दिया जाता है सैलरी के रूप में। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो आराम से डेफिनेटली अगर एक कोई दोनों का डिफरेंट आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब इनिशियल स्टेट में जितना सैलरी मिलता है ना, उसके आसपास हो ही उसके जाएगा। आसपास ही सैलरी। आप देखो ना, लाला 31,000 का फोन ले लिया, टिंकू अपना घर बना रहा है। तो जो भी हो वही सोच लो, कंपनी में आप जॉब करने जाओगे तो आपका फर्स्ट सैलरी जिस टाइप का आता है उसी टाइप का उनको अच्छा खासा, हम जितना उन लोगों को मिल रहा है वो लोग बहुत खुश है। आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग उनके बारे में जितना सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा थॉट मेरे घर वाले, मम्मी पापा सबके दिमाग में कि उन लोगों को अच्छे से मिलना चाहिए। उनको कैसे हम आगे बढ़ा के ऐसा भी टाइम आया है मेरे पास, मतलब उन लोगों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, घर से लेके दिया उन लोगों को। और गाइज वो सब तो बताएंगे राजेश के बारे में जब किसी ने पूछा है, बट बस आप इतना जान लो, अगर वो दोनों आज हमारे साथ नहीं होते तो टिंकू तो वो करता था इससे पहले, जो वो ट्रक व्रक चलाता था, ट्रक वो में वही गाड़ी वगैरह, बड़ा गाड़ी ड्राइविंग करता था। उससे क्या ही मिलता है, जितना मिलता है आप 2-3 दिन में एक ट्रिप 500 रुपए, तब तो 300 था, तो 300 रुपए वही कर रहा होता। और लाला वहीं पे, वो तो एकदम छोटा था, बच्चा था, कुछ पढ़ाई नहीं किए। वो अब ऐसा नहीं है वो हमारे ये में आए बोल के पढ़ाई छोड़े, वो लोग गांव पे थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे। उनका कुछ मतलब ऐसे फ्यूचर कैरियर कुछ ऐसा जे कि वो बहुत कैरियर में फोकस्ड है, कुछ करना चाहते, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो अच्छे लड़के हैं, हमारे साथ इनको लेते हैं, एक साथ मिलके रहेंगे गांव के और लड़के उनको ऊपर उठाएंगे। तो राजेश का ये मोटिव था, मैं अपने साथ अगर अपने गांव का कुछ लड़कों को अपने साथ बेटर जिंदगी दे पाऊं, तो इससे बेटर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। अरे ये भी कितना बड़ा रिस्क है आप लोगों को पता है। अगर मेरा यूट्यूब डूब गया तो क्या मैं उन लोगों को ऐसे लात मार दूंगा उन लोगों को, और ब्लेम भी इसके ऊपर आएगा, लेके कुछ हुआ नहीं, वो अलग टेंशन है गाँव का। सो क्या क्या हमने किए हैं एंड ऑल है ना, क्वेश्चन है ना, फिर उसमें अच्छे से सब बताएंगे। तो थोड़ा ये लंबा हो गया बहुत, बट चलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्या कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चिन्मय रंजन ने, आप दोनों का स्कूलिंग कहाँ पे हुआ है? तो गाइज मैं यहाँ पे बचपन से शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ 5th तक। उसके बाद 5th 6th से, अगर आप लोगों को पता है, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय CBSE का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, मैं 12th तक वहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना BSc बैचलर साइंस में मैंने किया है जूलॉजी में, भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी, रमादेवी यूनिवर्सिटी। टैलेंटेड स्टूडेंट। सो और इसने अपना स्कूलिंग किया है, आई थिंक 8th तक तुम यहाँ पे थे? 7th तक मैं था गांव में, मतलब मेरा जो 82 MP भी 82, तो वहाँ पे मतलब हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर मेरा जो एक्चुअल गांव है वहाँ पे। और उसके बाद अभी 7-9 पे आके 8, 9, 10 पढ़ा, फिर उसके बाद +2, 11, 12 भुवनेश्वर में, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद MTech किया भोपाल में। तो ऐसे ही पूरा एजुकेशन का सब गया, और क्या। फिर N रिच ने क्वेश्चन किया है, इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर योर मैरिज वी कैन गेट टू सी योर कैंपिंग वीडियोज टुगेदर, एंड हु प्रपोज्ड फर्स्ट एंड हाउ वाज इट ए फिल्मी टाइप?
तो प्रपोज का तो वो तो पता चल गया, इसने ही किया था, और मैं मिले कैसे पहले ये भी पता चल गया, बट लेकिन हाँ, जो प्रपोज का जो टाइप है बिल्कुल फिल्मी नहीं था। हाँ। उसके लिए मेरे को हर टाइम मतलब बीच बीच में सुनना पड़ता है। व्हाटएवर, वो सब छोड़ दो अभी। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि शादी के बाद ऐसा हम देख पाएंगे क्या दोनों को एक साथ कैंपिंग में? बिल्कुल। तो क्या लगता है भाई मेरा तो वो है। बड़ा सपना है कि इसको भयानक एक्चुअल एडवेंचर में लेकर जाना कैंपिंग में लेके जाऊंगा, और जाकर क्या सर्वाइवल स्किल्स सिखाएगा? मैं मर जाऊंगी वहां पे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ वहां पे जाकर जो ट्रॉमा मुझे सहन करना पड़ेगा क्योंकि पैर दर्द, कमर दर्द, मेरे को सामान रख के इसको कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा। सो ओके, गोपाल कुमार ने क्वेश्चन किया है, आपका शादी क्या 2026 में होगा? जी नहीं। जी नहीं, इसका आंसर है स्ट्रेट आंसर नहीं, नो। पता चल गया क्यों 2026 में नहीं होगा, तो आपका आंसर ओके। सो जेडी गेमिंग ने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बचपन से उड़ीसा में रहते हो या वेस्ट बंगाल से यहाँ शिफ्ट हुए हो? ये थोड़ा अच्छे से मैं बता दूं, हम लोग कभी भी हमारे पूर्वज भी वेस्ट बंगाल से नहीं थे। एक्चुअली जब पार्टीशन का टाइम हुआ था, हमारे जो 1972 में हमारे जो पूर्वज है वो एक्चुअली थे बांग्लादेश से। तो हम लोग बेसिकली हमारे पूर्वज थे, मतलब मेरे दादा दादी वो सब 1972 मेरे दादा दादी भी सब लोग, वो नाना नानी दादा दादी जो है हमारे थर्ड जो जन्म पापा के पापा सब, वो लोग बांग्लादेश से शिफ्ट होके उनको यहाँ पे इंडिया में लाया गया था। तब उनको एक एक ऐसे यहाँ पे मलकानगिरी में मालकानगिरी उधर और एक उमरकोट, हाँ, ऐसे बहुत जगह पे बंगाली को, बांग्लादेश के जो कुछ बंगालियों को यहाँ पे कुछ लोग, वहाँ पे कुछ लोग, ऐसे करके उनको रहने के लिए जगह दिया गया। उस टाइम इस मालकानगिरी में सिर्फ आदिवासी ट्राइब्स लोग थे। तो यहाँ पे जंगल था पूरा, बहुत जंगल था। वहाँ पे जब आए थे गाइस, हम लोग, हमारे कोई भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते, हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते। पैदाइशी उड़ीसा से है, हमारा स्टेट ओडिशा है, हम लोग प्योरली ओडिशा का ही बच्चे हैं। हाँ, हमें कहीं पे भी रक्त में सब ओडिशा का सब कुछ है, मिट्टी का ही हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओडिशा ही हमारा। आप लोगों को बता दे रहे, अगर कोई गेम मैच कुछ भी कंपटीशन हुआ कोलकाता और ओडिशा के बीच में, तो हम 3000% ओडिशा के तरफ है। ये मत सोचना कि भाई हम लोग ओडिशा का बंगाली है बस। है गाइस, एक ही भारत माँ के संतान है हम, भारत के अंदर है, क्या स्टेट में ये, तो जो भी हो, इसीलिए हम लोग बंगाली है, हमारा मदर लैंग्वेज बंगाली है, मदर टंग, बट हम ओडिशा के हैं प्योरली। तो आई थिंक ये डाउट आप लोगों का इसके बाद क्लियर हो जाएगा और नहीं आएगा क्वेश्चन। सो यस, रोहित ने पूछा है, राजेश भाई और आपका एज डिफरेंस कितना है? सो एक्चुअली हमारा एज डिफरेंस 3.6 ईयर्स है, मतलब अभी राजेश का एज है 31। बाय द वे, एक लड़की से उसका एज नहीं पूछा करते गाइस, डोंट यू हैव मैनर्स? अंदर से कोई और शक्ति वक्ति जाग गया क्या? ऐसा नहीं, मजाक कर रही थी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये छुपाने में क्या है, उससे यंग लगूंगी तो मजा है, थोड़ा सा अगर उससे ओल्ड लगूंगी तो दुख हो जाऊंगी, और क्या करूंगी। तो जो भी हो, इसका एज है 31 और अभी मेरा एज है 27, तो हम दोनों का 3.6 ईयर्स का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश से किसी एक ने क्वेश्चन किया है, चीगे नाम का, आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक से करूँ, अगर गलत हो गया तो आप बुरा मत मानना। तो टिंकू एंड लाला से आपका दोस्ती कैसा है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। एंड अपने दोस्त टिंकू लाला को यूट्यूब इनकम का पैसा शेयर करते हो कि नहीं, और आपके लाइफ में सबसे कौन से प्लेस में आज तक कैंपिंग करके मजा आया है? अभी देखो, टिंकू लाला से तो दोस्ती नहीं है, क्योंकि लाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटा है, उसके तरफ तो दोस्त का फीलिंग कभी नहीं आता। छोटा भाई बच्चा है वो अभी तक पूरा, और ऊपर से टिंकू के साथ हाँ थोड़ा बहुत अच्छा खासा दोस्ती है, मतलब वो जो भाईचारा दोस्ती उस टाइप का है, उसके साथ प्योर है, कोई टेंशन नहीं है। और जो भी उनको शेयर करते हो कि नहीं पैसा, तो सामने हम ये जब लाला का ये सैलरी का बात आया तो हम तो बता ही दिए कि मतलब कैसे क्या होता है। देखो, चैनल राजेश का है, राजेश ने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जैसे एक कंपनी का सीईओ होता है। यहाँ पे एक चीज, इससे ही मेरा एक क्वेश्चन, मतलब एक ये बता देता हूँ। देखो, सैलरीड एम्प्लॉय अलग होता है, लाला टिंकू अलग है। सैलरीड एम्प्लॉयड क्या मतलब क्या बोला, सैलरीड एम्प्लॉय क्या होते हैं, मतलब भाई एक कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, उन लोगों को फिक्स सैलरी दिया जाता है, लेकिन इन लोगों का सैलरी कोई फिक्स नहीं है।
समझ रहे हो? आज इतना पैसा आया, सपोज आज 10 रुपए आया, उन लोग को 1 रुपए मिला, भाई कल 20 रुपए आएगा, उन लोग को 2 रुपए 3 रुपए मिल जाएगा। मतलब एक बात जो राजेश बोलना चाहते हैं, घटेगा कभी नहीं, पैसा आने से इनफैक्ट बढ़ेगा। अगर 10 के जगह हमारे पास 5 भी आए तो जो 1 रुपए उनको 10 आने पे मिला था वो तो 5 पे भी मिलेगा, वो हाँ, उनको वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर झट से कहीं पे ये वो छोड़ के भी कि जैसे एम्प्लॉय को बस पैसा ही मिलता है, ना प्यार ना कुछ, वो हमारे यहाँ पे उनको पैसा, हम अपने तरफ से राजेश पूजा है उनको ड्रेसेस वगैरह देता है, गिफ्ट्स देता है, हम देते हैं, तो हम उनको एक फैमिली में इन्वॉल्व करके फैमिली मेंबर्स जैसा ट्रीट करते हैं, ना कि एम्प्लॉय जैसा। और लाइफ में कहाँ पे सबसे ज्यादा कैंपिंग करके मजा आया तुमको? देखो 2 जगह का नाम शायद मैं बोलूँगा। एक है जो स्नो कैंपिंग करने गया हुआ था, जहाँ पे भयानक फंस गया था, मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब उस टाइम बहुत डर लगा था कि हम लोग फंस जाएंगे। जगह का तो नाम बताओ दो, स्नो कैंपिंग कहाँ करने गए थे? तो सबको पता है जो लोग, फिर भी बता दो। उत्तराखंड में जो स्नो कैंपिंग करने गया हुआ था, वहाँ पे मतलब जो खतरा था भयानक, बहुत ज़्यादा डर वगैरह लगा था, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस ख़त्म होने के बाद अभी जब भी सोचता हूँ ना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। अभी भी सोचता हूँ कि भाई वो एक कुछ हम लोग एक कर दिए थे वहाँ पे, अलग ही लेवल का था। और उसके बाद भाई थोड़ा सा मैं वहाँ तुमको इंटरप्ट करूँगी, और आप नहीं मानोगे राजेश पहले इतना स्पिरिचुअल ये में उसका बिलीव नहीं था। वही चीज़ के बाद जो उत्तराखंड पे जो बर्फ़ के पहाड़ में वो लोग फंस गए थे, वहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ पे जो पहाड़ पे था, वहाँ से चिपला केदार जो बोलते हैं, अगर उत्तराखंड से कोई देखते हो आप लोग को पता होगा, वो जो फंसे थे उसको लगा था वो लोग वहाँ से उस दिन रिटर्न आ नहीं पाएंगे, ऐसा बर्फ गिर रहा था। 1 हफ्ता तक हम लोग को तो उसी चीज के बाद जो वो बच के आए वहां से अच्छे से, उसके बाद से ही राजेश का भोलेनाथ के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उसका एक अलग बिलीव क्रिएट हुआ। क्योंकि वहाँ पे इतना पॉजिटिव एनर्जी, मतलब वहाँ पे हम लोग मरने वाले थे, फंसने वाले थे, डर की माँ, मैंने वो है ना डर की माँ की डैश, वैसे ही फील आ रहा है। तो कुछ नहीं भाई, हम लोग अपने भक्ति में लीन है, गाना गा रहे हैं, देखना चाहिए आप लोगों को वाला व्लॉग, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखना चाहिए। और एक जगह एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश जाकर बहुत मजा आया। मैं भी राजेश का आप लोगों के जैसा, मैं भी आप लोगों को पता है आप लोगों को फिशिंग कितना पसंद है, आप लोगों के जैसा मैं भी व्यूअर्स हूँ ट्रिप द वाइल्ड का। तो अरुणाचल का जो वीडियो पहला वाला बाकू भाई के साथ जो एक ही वीडियो बनाया था, और वहाँ का जो पानी है ब्लू कलर का, गाइस ये लोग वीडियो वहाँ पे बनाते हैं, और मैं ऐसे वीडियो में मैं कब जाऊंगी वहाँ पे, बाकू भैया आप मुझे नहीं बुलाए ना, बस इनको बुलाते हो, ऐसे मैं बस देखती हूँ वो जो ब्लू वाटर गाइस, मैं बस स्विमिंग पूल वगैरह में ही देखी हूँ ऐसा पानी, रियल में कभी अपने आंखों से नहीं देखी। पीने से ऐसा लगता है कि फिल्टर पानी कुछ कांच है, ऐसे कांच जैसा दिखता है, फिल्टर पानी से भी टेस्टी है। तो अरुणाचल प्रदेश भी बहुत सुंदर जगह है एक्चुअली गाइस, नेचर से भरा हुआ है ना, मस्त जगह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। किंग श्री ने पूछा है, लव यू बोथ राजेश भाई एंड योर वाइफ, प्लीज टेल योर स्टोरी, how you met, how everything started, how you continued for such a long period of time, also share your feelings for getting married after this long relationship। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने वाइफ बोला है, तो गाइस अभी तक हम लोगों का शादी दोनों का नहीं हुआ है, एंगेजमेंट तक भी नहीं हुआ है, शादी तो दूर की बात है। हाँ, और बाकी जो आपने पूछा है कैसे मिले, तो वो तो आपको पता चल गया, कैसे स्टार्ट हुआ वहीं से ही, उसके बाद फिर बताएंगे जब लव स्टोरी पता चलेगा। बट क्वेश्चन और एक जो इंटरेस्टिंग है, इतने लंबा समय तक आप दोनों कैसे रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे तुम? बोलो, कैसे इतना लंबा समय तक मेरे को झेला? कुछ नहीं गाइस, देखो सिंपल सा चीज़ है, झेलने की बात तो है ही नहीं, समझ रहे हो? जो मतलब कहाँ पे झेलना पड़ता है पता है? रिलेशनशिप में, जहाँ पे मतलब स्ट्रगल कर रहे हो आप एक दूसरे को समझने के लिए, एक बार समझ गए ना कि भाई ये बंदा वैसा है, बंदी वैसा है, फिर झेलने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है भाई इसके बाद ऐसे ही होने वाला है। एक्चुअली गाइज हमारा विजन पहले से बहुत साफ था, हम एक दूसरे को, हम इंसान कैसे हैं ये देख के हम रिलेशनशिप में आए हैं। बहुत लोग गलती वहीं पे करते हैं जो ऐसे बस एक लुक्स को देख के, पैसा देख के कुछ दिनों के लिए ऐसे इन्फ्रैक्चुएशन में, फीलिंग्स, शॉर्ट टर्म का फीलिंग्स में आ जाते हैं, फिर कमिटमेंट कर देते हैं, फिर वो लुक्स और ये ना फेड हो जाता है। जितना भी पैसा हो आपके पास, इंसान कैसा है सामने वाला वो देख के आप जब तक प्यार नहीं करोगे, उस इंसान से आपको जब तक प्यार नहीं होगा, लुक्स, पैसा, कुछ सब पानी में बह जाएगा।
लॉन्ग टर्म तक रह ही नहीं पाओगे। और जितना हम लंबा रुके, एक दूसरे को जानते गए, समझते गए। बट हाँ, एक जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कौन सा एक चीज़ जो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, मतलब हम जो भी हो ब्रेक नहीं हुए, वो एक चीज़ है। जैसे देखो, एक ऐसा ही, ये जो पार्टनर का ही एक रिलेशनशिप ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि भाई ये हमें भगवान ने नहीं दिया है, ब्लड रिलेशन नहीं है। जैसे मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ एक खून का रिश्ता है, दूसरा मम्मी पापा नहीं आएंगे, दूसरा भाई बहन नहीं आएंगे, ये सोच के हम लोग यार जैसे भी है मम्मी पापा, जैसे भी है भाई बहन, यही है, दूसरा हमें मिलेगा नहीं। हम बाजार में जाएंगे, दूसरा कोई सुंदर मम्मी पापा, पैसे वाला मम्मी पापा नहीं मिलेगा। यही सोच के जो रहते हैं, ये कर देते हैं कि अरे भाई ये पार्टनर मिल सही नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो, दूसरा पकड़ो, वो सही हो जाएगी। भाई पानी में बहुत मछली है, लड़कों का ऐसा होता है, लड़कियों का भी बहुत पैसे वाले लड़के हैं। तो सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक बार किसी को जान लिए, पहचान लिए, तुमको लगता है हाँ ये मेरे लिए सही है, मन से आ जाएगा, तब सेट कर लेना। ठीक है, उस टाइम पहला 1-2 साल में आप लोगों को समझ में आ जाए, तब सेट कर लेना, इसी के साथ जिंदगी बिताना है, चाहे जो हो जाए। और मैं बता रहा हूँ एक चीज भाई, बहुत ही गंदा सिचुएशन आएगा, भयानक झगड़ा होगा भाई, बहुत कुछ होगा, लेकिन यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से जाओगे ना, तभी जाकर एक दूसरे को समझ पाओगे। रिलेशनशिप ना एक नाम नहीं है, एक प्रोसेस है और बिल्ड करना है तुमको अपने खुद को उसके हिसाब से और उसको तुम्हारे हिसाब से, दोनों को ढालना है। साइकोलॉजिकली बताए तो रिलेशनशिप का 4 फेज होता है, लेकिन उतना डीप में मैं इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तो जो लोग मतलब इतना लॉन्ग टाइम रिलेशन में रहे हैं, जिनका शादी भी हो गया है, सब समझ पाएंगे कि किन किन चीज़ों से गुजर के जाना पड़ता है एक रिलेशनशिप को रखने के लिए। झगड़ा सब में होता है गाइज, मन ही होगा डिफरेंट। अगर नहीं हुआ तो मान लो तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, यही है। और क्या बताए अभी थोड़ी देर 2 मिनट पहले आप दोनों ने खुटर एक हो गया क्योंकि ये घर से आया है, मम्मी को बोल के नहीं आया है कि ये आ रहा है, मम्मी सोए हैं, तो मम्मी उठ के पूछ रहा है तो कहाँ पे है, बोल के नहीं गया, तो ऑब्वियसली इसको बोल के आना चाहिए था। ये बोल के नहीं आया, तो मैंने बोला तुम बोल के क्यों नहीं आया। मैं हर बार बोलती हूँ घर से आओगे तो मम्मी को एक बार बता देना। तो आप ही लोग बोलो गलती किसका है। लंबा हो रहा है वीडियो। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो यही है हमारा राज लॉन्ग रिलेशनशिप का। बाकी तो आपको डीप में कभी नॉलेज चाहिए हो, बाद में दे देंगे, बहुत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये राजेश के लिए पूछा है, वही किंगश्री ने जो लास्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, हाउ डिड यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल एंड हाउ यू हैव ग्रोन योर चैनल एंड शेयर योर कैंपिंग एक्सपीरियंसेस। देखो, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको आंसर देने बैठूंगा यही 15 मिनट हो जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा तो नहीं, शॉर्टकट करके करते। क्वेश्चन तो थोड़ा दिखा लो लास्ट। स्टार्ट कैसे किया, ग्रोन कैसे किया चैनल को, पहले ये बताओ। एक्सपीरियंस के बारे में वो तो बाद में कभी कैंपिंग वीडियो वगैरह बनाएंगे, इसमें रहने दो। स्टार्ट कैसे किए और ग्रो कैसे किए। जैसे कि पहले मैं बोला, 8 साल हो चुका है मेरा इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। जब मैं पहले स्टार्ट किया हुआ था, उस टाइम मेरा एम था सर्वाइवल वीडियोस बनाना, मैन वर्सेस वाइल्ड। डिस्कवरी चैनल में एक आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, जो इंसानों मतलब सर्वाइव करता था जंगल में जाके, बेयर ग्रिल्स पता होगा, तो उसके जैसा वीडियो मेरे को बनाना था। और मेरे को जंगल बहुत ज़्यादा पसंद था। जॉब में मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, मेरे को कुछ डिफरेंट करना था, कुछ बड़ा करना था, इसलिए लग पड़ा इसके पीछे। और ये जंगल वाला इसलिए चूज़ किया, मेरे को जंगल बहुत पसंद है, तो यही वाला लाइन में चूज़ किया। लेकिन जब उस लाइन पे गया, भाई ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए मेरे ऊपर केस भी हुआ, ठीक है ना, इसे मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरे ऊपर केस हुआ, न्यूज़ भी हुआ। न्यूज़ मतलब लिटरली उस टाइम जब मेरा 600 सब्सक्राइबर था, उस टाइम में पूरा होल ओडिशा में पूरा सेंसेशन बन गया था। मतलब वो केस की वजह से न्यूज़ नहीं हुआ, केस की वजह से नहीं, अच्छे चीज के लिए न्यूज़ हुआ, ठीक है ना। पूरा ओडिशा में सेंसेशन बन गया था। इवन कि बहुत सारा न्यूज़ चले, मेरा लाइव इंटरव्यू जंगल बॉय के नाम से, जंगल बॉय, आप गूगल में भी सर्च कर लो, जंगल बॉय राजेश मंडल सर्च कर लो, ओडिशा का जंगल बॉय राजेश मंडल सर्च कर लो, आ जाएगा गूगल में। बहुत सारे न्यूज़, ईच एंड एवरी न्यूज़ चैनल में था हमारा, लोकल जितने भी ओडिशा का स्टेट न्यूज़ है सब में था, लाइव इंटरव्यू वगैरह हुआ था। उसमें फिर एक बंदा वो सब देख के उसका कुछ जलन फील हुआ, वो फिर एक वीडियो निकाल के उसमें मेरे ऊपर केस ठोक दिया। उसके वजह से उस टाइम मेरा 600 सब्सक्राइबर था, 2 दिन में 3500 सब्सक्राइबर हो गया। ऐसे करते उसके बाद मेरे को बस वीडियो अपलोड करना था, लेकिन 6 महीना तक मैं कुछ नहीं कर पाया, केस के वजह से पड़ा रहा एक जगह पर। तो उस टाइम मेरा सब्सक्राइबर उस दिन 6000 या 8000 कुछ हो गया था। फिर चलो वो बोला, बहुत मुश्किल से मैनेज किया कि नहीं किया भाई, आ गया लॉकडाउन, अब क्या करूं।
समझ रहे हो, 2 साल वहाँ पे गया, लॉकडाउन में ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो 4 लाख का सामान चोरी हो गया। कैमरा, मैकबुक, लैपटॉप, गोप्रो, ऐसा करके बहुत कुछ था। 4 लाख का सामान ट्रेन से चोरी हो गया। मैं जब भोपाल जा रहा था, बहुत ही बड़ा मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो इस टाइम ये सब जो बोल रहा हूँ, अब तक इसमें कोई टिंकू लाला कोई भी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी नहीं है, समझ रहे हो। तो वो हुआ एप्पल का लैपटॉप जिसमें वो एडिटिंग करता था, और ये सारा चीज, ये जो इतना भी सारा, मैं भाई बहुत लकी हूँ कि घर वालों का उतना सपोर्ट मेरे साथ रहा है। जो भी हो वो लेके गया, अभी घर वालों को बता नहीं सकता ये गया, मेरे को वो जुगाड़ करना पड़ेगा। और गाइस मैं अभी नहीं बताऊंगा वो चीज़, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे पैसे जुगाड़ करके कैसे खरीदा ना, मुझे पता है। मतलब जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा ना, अच्छे से पूरा डिटेल्स में स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी राजेश का अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर नोबेल भी बन सकता है। नोबेल मतलब वो बुक के बारे में इतना स्ट्रगल किया है उसने, और ये सारे स्ट्रगल का वो भी साक्षी हूँ एकमात्र मैं। 3 साल मतलब लिटरली आप मान लो, ऐसे मान लो कि मैं किसी के ऊपर झाड़ू पोछा लगाने जा रहा हूँ, काइंड ऑफ, समझ रहे हो, उस लेवल का काम किया हूँ सिर्फ अर्न करने के लिए। 2 पैसा अर्न होगा, मैं फिर से अपना कैमरा खरीदूंगा और मेरे को फिर से वीडियो बनाना है। मेरे को यूट्यूब छोड़ना नहीं है, मैं यूट्यूब में सक्सेस होऊंगा, मतलब होऊंगा, क्योंकि मेरा एक मेरे लाइफ में एक फंडा है भाई, जो ठान लिया वो करूंगा। क्योंकि मम्मी पापा को फिर से बोल नहीं सकते, फिर से आप 4-5 लाख बोल दूंगा, गाली देके जाके घर पे तू जॉब और कर। मम्मी तो वहीं पे सुन के बेहोश हो। उनको तो पता नहीं, ये 6-7 महीने पहले उनको पता चला कि राजेश का जो एप्पल लैपटॉप है वो चोरी। इसके बाद पता चल जाएगा। नहीं पता है ना, हाँ पता है, अभी तो पता है। ये पता नहीं, जो भी पापा को बस, राजेश के पापा को बस पता था, 1-2 साल पहले पता चला कि ऐसा ऐसा है। तो जो भी हो, उनको तो मैं तो एप्पल का लैपटॉप खरीद नहीं सकता था, तो इसलिए कम पैसा में 30,000 रुपए में एक एसएस का लैपटॉप खरीदा, जो कि सिमिलर उसी टाइप का, उसी कलर का, थोड़ा ये, ताकि घर वालों को पता ना चले कि ये एप्पल है या एसएस है। एसएस है, समझ रहे हो। सोचो, इसके बाद जाकर लॉकडाउन आया शायद। हाँ, इसके बाद लॉकडाउन आया शायद। खरीद लिया। हाँ, ये तो एमटेक के बाद चोरी, एमटेक के टाइम चोरी हुआ। हाँ। फिर उसके बाद 2020 में लॉकडाउन आया। फिर क्या सब खरीद लिया, अब वीडियो नहीं बना सकता, लॉकडाउन आ गया। 2 साल क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, क्वारंटाइन का पीरियड है। 2 साल जो घर पे रह के, जंगल नहीं जा सकता ना, बाहर ही नहीं निकल सकते। कैसे? लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम इतना नहीं है भाई, सब बना रहे, मैं भी घर बैठे कुछ ना कुछ बनाता, इतना कुछ है, अलग कंटेंट करता, गेमिंग स्टार्ट कर देता, कुछ भी करता भाई। जो भी हो गाइस, मैं को इधर आना था इसलिए, तो जो भी हो, तो वहां पे वो वाला हुआ। उसके बाद जाकर जब फिर से लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर से शुरू किया, चालू किया, वही व्यूज नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करते भाई हमारे लाइफ में आए एक भगवान स्वरूप एक इंसान, जो कि है ओडिशा के बहुत ही बड़े यूट्यूबर गौतम भाई, जिनका नाम है गौतम, और उनका चैनल का नाम है गौतम, राइट, गौतम फॉर यू। हाँ, गौतम फॉर यू। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लें। तो वो भैया आए मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, उन लोगों का तब 4 लाख सब्सक्राइबर था, मेरे पास कभी 10,000 भी नहीं था। वो ट्रैवल कर करके हर जगह का ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो मलकानगिरी भी आए और आके मेरे साथ वीडियो बनाए। मेरे को थोड़ा, हाँ, उस टाइम में जनरली स्नेक रेस्क्यू ज्यादा करता था, सांप पकड़ता था। गांव में जितने भी स्नेक वगैरह है, मतलब रेस्क्यू करके जाके जंगल में छोड़ देता था, रिलीज कर देने का, उस टाइप का वीडियो ज्यादा। नहीं तो गांव में सब मार देते थे ना, इसीलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, भैया आए, मेरे को थोड़ा सजेस्ट किए कि तुम इस सोलो कैंपिंग टाइप का कुछ करने की कोशिश करो। तब से शुरू हुआ सोलो कैंपिंग। सोलो जाके अकेला, कोई कैमरामैन नहीं था, अकेले कैमरा सेट करना, अकेले करना, ये करना, वो करना। ये सब चीज के बीच में जब वो स्नेक रेस्क्यू वगैरह सब होता था, उस टाइम से टिंकू राजेश के साथ कंटिन्यूअसली सांप पकड़ने जाता था, कि या फिर सर्वाइवल वीडियो बनाने के लिए सब रेडी वेडी होना, मेरे को छोड़ के आना, फिर लेने के लिए जाना, ये सारा चीज जो है उस टाइम टिंकू हैंडी था मेरे साथ। तो उस टाइम से टिंकू था, तो उसी टाइम से, मतलब वो जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद से, तब से टिंकू था। सोलो कैंपिंग शुरू किया और गौतम भैया की हेल्प से अच्छा खासा थोड़ा रीच मिल गया, उसमें थोड़ा बहुत व्यू 1000, 1200, 1500, अच्छा खासा, मतलब इस टाइप का 1000, 1200, 1500, 2000 इस टाइप का व्यू आता था। तो वही करते ग्रुप कैंपिंग शुरू हुआ। सोलो कैंपिंग तुम्हारा वायरल गया सबसे पहले। वही करते सोलो कैंपिंग तुम्हारा वायरल गया, और ऐसा सोलो कैंपिंग वायरल गया जिससे, अगर आप लोगों को पता है, छोटी बहू जिसकी हीरोइन जो है रुबीना दैली, उनका जो हस्बैंड है अभिनव शुक्ला, वो भी एक बहुत ही बड़े नेचर मतलब लवर है, आउटडोर एंथुसियास्ट, एडवेंचर वगैरह उनको बहुत पसंद है। तो उनके नजर में ना राजेश का वीडियो आया था यूट्यूब में, वो लिटरली कमेंट किए थे कि
क्या बनाते हो पर्सनली मैसेज किए कि एकदम Instagram जबरदस्त पे। बनाते हो, मैं भी आना चाहता हूँ, एक साथ अरे मिलके मौका मिलेगा तो आऊंगा करेंगे मैं ये वगैरह। ओडिशा, तो ऐसे सर को टाइम नहीं मिल पाया ऑब्वियसली, जो लेकिन भी हो फ्यूचर में हाँ। डेफिनेटली वो चीज करेंगे अगर एक साथ। मिलेगा तो होगा, हाँ डेफिनेटली करेंगे। तो इसका सोलो कैंपिंग सबसे पहले गया वायरल, तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो फिशिंग विशिंग, फिर करीब कितना 2 साल ही हुआ है शायद लाला आया हुआ है। 2 साल वो हाँ। तो चैनल हमारा ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट करके 1.5 साल हुआ है, उससे एक 3-4 महीने पहले तो लाला करीब आया 2 साल पहले ही जब लाला आया, उसके बाद से जाकर मतलब थोड़ा फिशिंग ज्यादा हुआ, फिर ग्रुप कैंपिंग की लाला तरफ का गया। हाँ जो उसका एक टैलेंट है उसका एक चीज में, वो उसकी है वजह उसका से उसको fishing। लिया हूं मैं उसी पहले। की वजह से ही मैं वो राजेश क्या को करता था पता है, वो और भोला दोनों मिलके इधर उधर ये वो नाली कोई वाली काम में नहीं करते थे, मछली पकड़ते थे। 1 रुपए भी वो लोग कोई काम करके नहीं कमाते थे, ऐसे ही दोनों भाई फ्रेंड्स चले जाते थे रात में फिशिंग करने, बारिश में फिशिंग करने, बस ऐसे वेल्ले घूमते रहते थे। राजेश ने सोचा नहीं वो इसका टैलेंट लाला एक बार बोला टिंकू को कि मेरे को भी राजेश भाई के साथ थोड़ा जाना है, फिशिंग करना है। हाँ। ठीक है ना, बोला ठीक है चलो कभी लेके चलते हैं। बस लेके गए, देखा भाई बंदा फिशिंग में सही है, काम कर Talented रहा है, है, अच्छा है उसका। और अच्छा ओबीडियंट भी है, बढ़िया ये करता है। भाई मैं बोला अरे तू ऐसे ही फालतू क्यों घूमेगा, काम कर तू मतलब अभी जब घर पे हूँ हमारे साथ थोड़ा वीडियो आके वीडियो बना, हम मछली पकड़ने जाएंगे, तेरे को लेके जाएंगे, तेरे को पर वीडियो के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे। तो उस टाइप का वो भी खुश, कुछ नहीं कमा रहा था, थोड़ा बहुत कमा रहा है, जा रहा है। और फिर जब ये गया, फिर उसके बाद जब प्रॉपरली आया तो सिटी खुद ही मेरे को बोली कि भाई एक्चुअली देखो उसका काम देख के राजेश को बहुत अच्छा लगा, तो उसको लेते हैं रखते हैं अपने साथ, बहुत मतलब अच्छा है क्योंकि बोल के देखो ही मेरा मैंने मेरा सजेस्ट ग्रुप किया। कैंपिंग का कंटेंट एक फिशिंग तो है ही, फिशिंग के लिए तो एक बंदा चाहिए, तो फिशिंग के लिए हो गया लाला, समझ लो। और टिंकू तो भाई एवरग्रीन स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग से हर चीज में राजेश के वो साथ जो है बोला तो ना है। लॉकडाउन के बाद, उससे पहले भी बहुत बार जब बिकी मेरा कैमरामैन हुआ करता था, तब भी जब टिंकू सर्वाइवल, था। उस टाइम भी बिकी के साथ, बिकी टिंकू दोनों दोस्त थे, और उस टाइम जाता ये था। जो सिचुएशन है इसी टाइम तुषार भी मतलब जो तुषार भी इसके साथ एंट्री किया, मतलब कैमरामैन के हिसाब से। तो वो लाला आने से करीब 1-1.5 साल पहले शायद। हाँ। तो जो भी हो, तब फिर 4 लोग इनके टीम में टोटल थे, तुषार, लाला, टिंकू और राजेश। और ये सब चीज ऐसे करते करते इतना जन को ले लिया, इसका खर्चा, बाहर जाना, मतलब लिटरली उस टाइम करीब 1 साल तक हर महीना मेरे को घर से 10-12 हज़ार रुपए लेना पड़ता था, क्योंकि उनको भी सैलरी देना है, सारा एक्सपेंसेस डील करना, बाहर इतने जाके लोगों का खाना, बाहर ट्रिप पे जाना। उत्तराखंड गया हुआ था, 1 लाख रुपए के ऊपर लगा पूरा घर से। ये जो एक ट्रिप होता है गाइस बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप लोगों को पता भी नहीं, ऑब्वियसली पता होगा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कि कैसे होता है एंड ऑल, ट्रैवल सारा, और अकेले का हैंडल करना 4 लोगों का, तो आप सोच सकते हो। तो जो भी हो, ऐसे करते करते फिर भगवान का भी कुछ आशीर्वाद ऊपर से आया, फिर जैसे कुछ अच्छा होता था, फिर और एक टेस्ट कुछ बुरा हो जाता था, फिर हम गिव अप नहीं किए, फिर कुछ अच्छा हुआ, फिर और एक टेस्ट, ऐसे करते करते ये इतना साल हो गया। अब जाके काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ राजेश का कि हाँ, जो वो इतने सालों से मेहनत किया है उसका फल अभी उसको मिल रहा है। वो जो रेस्पेक्ट, वो जो लोगों का प्यार, आप लोगों का वो जो थोड़ा फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी, मतलब सब कुछ चारों तरफ से। सबसे ज्यादा इन लोगों का प्यार ही तो इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को बना के रखा है कि नहीं तो एक बार तुम सही हमेशा कर रहे बोलती हो, करो। आप लोगों का जो ये एक जो फील्ड है ना गाइस, इसमें सबसे बेस्ट चीज है जिनसे हम मिले नहीं, इतने लोगों का हमारे ऊपर सपोर्ट और क्योंकि भाई प्यार एक वीडियो अपलोड करता हूँ ना, मेरे को सबसे ज्यादा उसमें व्यूज ज्यादा नहीं गए, कोई दुख नहीं, लेकिन आप लोग अगर हजारों कमेंट आ गई भाई जबरदस्त वीडियो, भाड़ में जाए व्यूज, मेरे को लगता है चलो मस्त वीडियो बनाया, आप लोगों को पसंद आया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भैया आपका ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, राजेश ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे ग्रो किया, डिटेल्स और में डिटेल्स में जाने से तो ये वीडियो 4-5 घंटे का बन जाएगा। तो जो भी हो, इतने में संतुष्टि कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो अभिषेक ने ही पूछा है कि आपके वीडियो में देखा है जो अभिषेक, वो कौन है? तो मेरा ही नाम का है भाई। तो गाइज एक्चुअली वो हमारा कॉमन फ्रेंड है, मतलब राजेश का वो बाद में मतलब भाई लगेगा क्योंकि वो हमारे एज का है। प्रीति प्रिया में हम, लेकिन काइंड ऑफ उसके साथ फ्रेंड जैसे ही है। प्रीति प्रिया में और अभिषेक, हम चारों एक ही स्कूल नवोदय से पास आउट हुए हैं, तो हमारा स्कूल मेट्स है वो, इसीलिए हम बचपन से जानते हैं, और ये ब्लॉग की तरफ वो अच्छा क्लोज फ्रेंड है हमारा, इसीलिए हम सब एक साथ कभी कभार वो जब आता है उड़ीसा तो मिल लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, और क्या। तो अभी
हम थोड़ा हमारे जिस क्वेश्चन को हम स्किप किए थे उस पे आते हैं। तो वो रोहन भैया ने पूछा है कि आपके तीनों चैनल का अर्निंग क्या है, आपके टीम मेंबर्स का सैलरी एस्टिमेटेड क्या है, ये आपको पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन आपका टिंकू भाई का शादी कब हो रहा है, तो गाइज आपको तो पता चल गया। टिंकू मेरे से भी 1 साल छोटा है, तो पहले देरी है, अभी धीरे धीरे करके सब करेंगे और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला भाई आपके साथ भुवनेश्वर जाएंगे कि नहीं। गाइस देखो हमारे टीम में अभी बोला वो मतलब वो तो उसका अलग काम है, वो काम नहीं, हमारे टीम में जो परमानेंट टीम मेंबर्स है वो लाला और टिंकू ही है। भोला यहाँ पे रहता है, वो अपना अलग काम भी करता है। हाँ, जब अगर भोला कभी बोला कि राज भाई मेरे को जाना है भुवनेश्वर घूमना है, वेलकम एनी टाइम, उसको ऐसे घुमाने के लिए हम कभी लेकर घुमा सकते हैं। बट अभी फिलहाल तो हम टीम में किसी और का हमें नीड नहीं है, हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि कोई अगर हमें चाहिए टीम में अभी चाहिए, एक एडिटर चाहिए, एक कैमरामैन चाहिए, ये सब लोग चाहिए, वो भी प्रोफेशनल, जिनको मेरे को सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जिनको एक्चुअली में अच्छा सैलरी देके हम उनको रखेंगे। जब भी यहाँ पे राजेश आता है वीडियो बनाने के लिए गाँव में, तब भोला पर वीडियो के हिसाब से, मतलब जब जाता है भोला को पर वीडियो के हिसाब से राजेश उसको पेमेंट देता है। पर वीडियो मतलब एक मंथली एस्टिमेट दे ही देता है, क्योंकि अभी 2-3 महीने से घर पे है, 1-2 ही वीडियो बनता है, उसके एस्टिमेट हिसाब से दूंगा तो अच्छा नहीं होता, इसलिए मंथली दे देता है। आपके टीम की सैलरी ये तो आपको पता चल गया। आपके 3 चैनल का अर्निंग कितना है, तो ये बड़ा क्वेश्चन, मतलब एक थोड़ा ये क्वेश्चन है। तो गाइज एक्चुअली TTW ब्लॉग्स में और श्रीराज में काफी सेम ही अभी आता है दोनों चैनल का। और अभी तो TTW में फिलहाल बंद है, छोड़ा नहीं जा रहा है। तो श्रीराज में अभी काइंड ऑफ मंथली जो भी आ रहा है ठीक ठाक आ रहा है अभी नॉर्मली, जो एक इसी टाइप का चैनल का जैसे आता है इतना सब्सक्राइबर के हिसाब से। और रहा बात राजेश का ट्रिप द वर्ल्ड के चैनल का, तो गाइज आप लोग समझदार हो, एक यूट्यूबर्स अगर 2.5-3 लाख, देखो हर जो पैसा है सब डिपेंड सब्सक्राइबर्स के ऊपर नहीं करता है, एक्चुअली में पैसा डिपेंड करता है व्यूज के ऊपर, और ऊपर से सिर्फ व्यूज नहीं, एवरेज वॉच टाइम के ऊपर, वॉच टाइम, और वो भी कहाँ के लोग ज्यादा देख रहे हैं, इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है पैसा। तो यही मान लो जैसे यूट्यूबर्स का पैसा होता है, आप लोगों को आइडिया आता होगा कि 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स वाले, ये यूट्यूब का जो अपना ओन होता है वो तो आता ही है सैलरी मंथ के एंड में, और अलग से जो प्रमोशन वगैरह भी होता है, जैसे चार्ज करते हैं सब 2-2.5-3 लाख वाले सब्सक्राइबर्स, सब उसी हिसाब से भी राजेश चार्ज करता है, तो वो भी आता है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1-2 आईफोन तो ले सकते हैं। गाइज इतना मान लो, मम्मी पापा का जो एक ऑब्सेशन रहता है, सिक्योरिटी वाला जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, अच्छा खासा ये इंजीनियर, मतलब ये वो सब सॉफ्टवेयर, तो मान लो उन सब से ज्यादा आता है। अब टेंशन फ्री होके काम कर रहे हैं, अब सब भगवान के हाथ में है। सो यस, अभी मैं इन शॉर्ट बता दूं, ट्रिप द वर्ल्ड अभी एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है, और राजेश अभी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। मैच नहीं हो रहा है, रैप कर, बॉयफ्रेंड मैच नहीं हो रहा है। क्या फियांसे बोलूं, वेयर इज माई रिंग, वेयर इज माई डायमंड, वेयर इज माई सॉलिटेयर, आएगा बोलो इसको कोई कुछ। 8 साल हो गया है, कोई आके पटाखे लेकर जाएगा, हाथ खाली है, मैं क्या दिखाऊं, that I am engaged, I am taken, क्या दिखाऊं मैं? कौन आके पटाखे लेके जाएगा? Shut up, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। किसी का दम नहीं है, समझ रहे हो? ओके, सो गाइस अभी भी बहुत क्वेश्चन है। सागर भैया ने पूछा है, एक कैंपिंग वीडियो बनाने में कितना खर्चा आता है, और मनी डिस्ट्रीब्यूशन सब में होता है या सिर्फ राजेश भाई देखते हैं? तो जो भी हो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, डेफिनेटली राजेश का चैनल है, पैसा राजेश को मिलता है, बट राजेश सबको एक जो जिस पोस्ट में है इसी हिसाब से सबको सैलरी देता है। जिसको जितना देना है उसमें उसका बढ़िया अच्छे से सब चल जाए, खुश हो जाए बस। हाँ, और जो है एक कैंपिंग वीडियो बनाने में कितना खर्चा आता है, कोई गारंटी, कोई किस्सा कैंपिंग वीडियो है 2000-3000 में बन जाता है, कोई सा कैंपिंग वीडियो 15-20 हजार भी खर्चा हो जाता है। यहाँ पे अपने घर के पास बनाते हैं उसमें एक में 2-3 में चल जाता है, और किसी में 10-15 भी लग जाता है। जो अभी ये ट्री हाउस कैंपिंग बहुत एक्सपेंसिव गया है। तो और जो कैंपिंग ये लोग बाहर स्टेट में जाके बनाते हैं, उसका तो भाई आप छोड़ दो गाइज। इसके 1-1.5 लाख तो जाए, एक ट्रिप जाता ही 1-1.5 लाख। इसके लिए मेरा और इसका झगड़ा भी हो जाता है फाइनेंसेस को लेके, तो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो गाइज, क्यों हम दोनों को झगड़ा करवा रहे हो। क्वेश्चन एस शर्मा ने पूछा है, राजेश दा और श्रुति दी कॉमन फेवरेट मूवी,
ओके हम दोनों का कॉमन फेवरेट मूवी क्या है? मैं तो हॉलीवुड के बारे में भूल ही गई थी गाइस। ट्रांसफॉर्मर और हॉलीवुड वर्ल्ड में राजेश ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो राजेश और मेरा ट्रांसफॉर्मर्स, उसके बाद तुम्हारा ये एवेंजर्स का सीरीज, मार्वल सीरीज, मार्वल का सीरीज और ट्रांसफॉर्मर और एक ये कैप्टन जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ द, बट मुझे वो उतना ज्यादा नहीं पसंद है। मुझे ट्रांसफॉर्मर्स और एवेंजर्स सीरीज ये बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि हम दोनों का कॉमन मूवी है। और एक्चुअली हम दोनों का सबसे बढ़िया मूवी नहीं सीरीज है रामायण महाभारत, ये सब एक साथ देखने में बड़ा मसला, जो कि मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसने मुझे हॉलीवुड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया है और मैंने इसमें एक्चुअली बात क्या है ना, एक देखो एक चीज है, हम दोनों मिलके कोई भी चीज देखते हैं ना तो भाई मस्त लगता है, दोनों को ही मस्त लगता है एक साथ देखने में। तो एक्चुअली गाइस जो भी हो, मुझे ये नॉलेज जो मेरे पास नहीं है वो सिखाता है, जो उसको नहीं है वो मैं सिखाती हूँ। तो यही तो होता है ना एक पार्टनर का काम। सुशील भैया ने पूछा है। अच्छा हमारा सुशील भाई कैसे हो? श्रुति आपका फेवरेट स्वीट क्या है और वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली गाइज आई एम नॉट ए स्वीट टूथ पर्सन, बट मुझे स्वीट में अगर पसंद है तो ऐसे थोड़ा जो ठंडा वाला स्वीट्स होता है जिसमें कम मीठा होता है, जैसे कि रसमलाई, फिर काजू कतली, ये सब थोड़ा मुझे पसंद है, जो कि कम स्वीट का होता है और ज़्यादा मतलब स्वीट वाला चीज़ मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट अगर बोलूँ तो स्वीट कर्ड बहुत पसंद है। वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया? तो ये जब से स्ट्रगल किया वीडियो बनाने का, तब से इसके साथ मैं रिलेशन में थी। तो इसके अंदर जैसे कुछ अलग करने का जुनून है, शायद भगवान ने भी मुझे वैसे ही बना के भेजा। और मैं जब इसके साथ आया, मैं अपने अंदर से एक दो कीड़ा और डाल दिया, मेरे में घुसा पहले दिया। तो उससे तो सोचा चलो करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, इसमें कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, हमारे इधर के लोगों को लगेगा भाई कर क्या रहे हो तुम लोग, बट पता नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग। और लोगों को इतना भी पता चलना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें तुम अपना करियर बना सकते हो। एजुकेशन इज द फाउंडेशन, बट नेसेसरी ये नहीं है कि आप लोग हमेशा एजुकेशन का डिग्री में जाके आप उसको यूज करके ही सब करो। ये सिर्फ यूट्यूब की तरफ नहीं जाता, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन निशा ने पूछा है, आप तीनों रियल सिस्टर हो क्या? डेफिनेटली गाइज, आपको देख के लगता नहीं, हमारा शक्ल देख के हम तीनों रियल सिस्टर है। विक्रम भैया ने पूछा है, व्हेन वी ऑल आर गोइंग टू मीट? आई एम प्लानिंग टू विजिट जगन्नाथ टेम्पल इन जनवरी फेब्रुआरी, टेल मी इफ वी कैन मीट एट दैट टाइम। तो भैया एक्चुअली कब मिलेंगे हम सब लोग, तो वो एक मीटअप करेंगे कभी सोच के। बट रही बात आप जगन्नाथ धाम आ रहे हो, बहुत अच्छा बात है, आप डेफिनेटली आओ पूरी जगन्नाथ धाम। लेकिन जनवरी फरवरी में हम कहाँ पे होंगे अभी से हम बता नहीं सकते। हो सकता है राजेश कहीं पे ट्रिप पे हो सकता है हम सब कहीं पे ट्रिप पे जाएं। इंस्टाग्राम में जरूर अपडेट दे देंगे ऐसे मीटअप के बारे में। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबा मास्टर की तरफ से, राजेश भाई जब चैनल स्टार्ट किए आपका रिएक्शन कैसा था, कैसे आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया? मेरा स्टार्टिंग से एम था कुछ वो उस पर नहीं आते हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, मुझे भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना था। तो तब मुझे जब दिखा कि राजेश भी इसी लाइन में ऐसे ऐसे उसका मन है ये है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने उसको सपोर्ट किया है। और हमारा रिलेशन जब स्टार्ट हुआ तब आपने तो स्टोरी सुना ही है राजेश से कि वो कब से सक्सेस हुआ, कब से उसका पैसा आना शुरू हुआ, क्या क्या उसने किया। तो सोचो 8 साल यूट्यूब जर्नी का 8 साल हुआ है और हमारे रिलेशन को भी 8 साल होने को है। मतलब कैसे टाइम पे हमने एक दूसरे का साथ दिया है, स्टार्टिंग से हमने स्ट्रगल, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वो तो उस स्टेज पे टिकता नहीं है भाई रिलेशनशिप, मतलब अलग लेवल का है गाइस। जब एक क्वेश्चन पूछे थे ना कैसे आप लोगों का कैसे, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूछी थी ना कोई कि मतलब ट्रिक क्या इतना साल एक साथ रहने का, कि वो एक बड़ा मेजर चीज़ है कि हम दोनों का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा सिचुएशन जैसा माहौल था ना, मैं डैम श्योर हूँ 99% अगर इसके जगह कोई और लड़की होती बहुत ही बेटर ऑप्शन थे उसके। उस टाइम जो वो काम करती थी मॉडलिंग काइंड ऑफ, मतलब जो भी वो बाहर बहुत जाती थी, बहुत बाकी जो फोटोशूट वगैरह ये वो, मतलब इसके पास चॉइस का कोई कमी नहीं था, ठीक है ना। तो अगर उस टाइम में जब मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, वैसे टाइम वो मेरे साथ है, तो भाई मेरे को और किस चीज़ का टेंशन है भाई।
तो जो भी हो गाइस, उसके लिए भाई बड़ा ही मैं जैसे मैंने उसको बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ये मेरी जिंदगी में सेम गाइस, जैसे तब मैंने जैसे राजेश को सपोर्ट किया है स्टार्टिंग फेज में, वैसे ही सपोर्ट राजेश अभी मुझे करता है हर तरह से। सो गाइस सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई। तो जो भी हो, जैसे मैंने उसको सपोर्ट किया है उस दौरान, वो भी मुझे अभी सपोर्ट करता है। तो मेरा भी एम है, जैसे उसने अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाया है और मैं डैम श्योर हूँ, मैं जितना स्ट्रगल करके आया हूँ ना, सही बता रहा हूँ, इसका अभी से इसका चैनल का जो मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, इसका परफॉर्मेंस देखता हूँ, मेरे को लग रहा है ये 6 महीना 1 साल में मेरे को पार करके चली जाएगी। क्योंकि मेरे जो सारे ऑडियंस है बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत हम सब से एक्चुअली। तो यस गाइस, ऐसे ही प्यार आप लोग करते रहो। बहुत बड़ा कुछ करने का जिंदगी में मतलब आशा है, बहुत कुछ हमें करना है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। अकेले कभी नहीं ग्रो होना है, हमारे साथ बहुत लोगों को लेकर ग्रो होना है। तो भगवान बस हमारी इस विश को फुलफिल करे। तो ऐसे ही दोनों ने हम एक दूसरे को सपोर्ट किया, और क्या ही बोले, बोलो। बहरैन टाइम्स ने पूछा है, व्हाट डू राजेश एंड योर पेरेंट्स डू फॉर ए लिविंग, व्हाट डू यू 3 सिस्टर्स डू, हाउ कम यू ऑल स्टे इन भुवनेश्वर फाइनली। तो राजेश और मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, राजेश के मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट टीचर है, और सेम ही मेरे पापा भी गवर्नमेंट टीचर है, बट मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और उन्होंने हम तीनों को बड़ा करने के लिए नहीं किया जॉब पापा ने करने नहीं दिया एक्चुअली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू 3 सिस्टर्स डू। एक्चुअली प्रिया का अभी वो बीएड करने वाली है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बैचलर डिग्री। और प्रीतिका अभी वो मतलब जॉब के लिए सारा सब एग्जाम्स वगैरह दे रही है। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनने को मिले। एक चीज बताओ, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, घर पे बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलो। बाहर निकलना पड़ेगा गाइस, घर पे नहीं होता है, ये फैक्ट है। और घर पे अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पे इजी होता है। वहाँ से राजेश इधर उधर ट्रिप पे जाता है, और मेरा जो इधर से ट्रेन नहीं है हमारा, अगर आप लोग नहीं पता, हमारे यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। कोरापुट तक ट्रेन है गाइस हमारा, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट तक ट्रेन नहीं है। तो वहाँ से कहाँ जाना पड़ता है भाई। और मेरा सारा काम भी वहीं से ही होता है, तो इसीलिए। और प्रिया वहाँ पे पढ़ती है, हम सबका एजुकेशन। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, हम लाला टिंकू सब एक जगह पे बैठ के एक जगह पे काम कर पाते हैं, वहाँ पे घर पे नहीं होता है। तुम और नेक्स्ट अभिजीत ने पूछा है, तुम और राजेश का जो घर बन रहा है, ये अपने पैसों से बना रहे हो या मम्मी पापा के पैसों से बनाए। डेफिनेटली ये हमारे मम्मी पापाओं का जिंदगी भर का मेहनत का पैसे से ये इन लोगों ने ये घर बनाया है। ये घर हमारे मम्मी पापाओं का है, क्योंकि हम लोग का जब हम लोग बनाएंगे, एक एक ईंट जोड़ने का व्लॉग आएगा आप लोगों के पास। जब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, क्या नहीं, फ्यूचर में आपको सब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इतना सारा बातें कर ली आप लोगों से आज, हम मन पूरा एकदम हल्का हो गया। 1 घंटे से बकबक कर रहे हैं हम दोनों। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगिनर ने पूछा है, दीदी एक बात बताओ, आप मलकानगिरी से हो तो बंगाली कैसे बोलते हो। बाय द वे मैं उड़ीसा से हूँ, वेस्ट उड़ीसा। अच्छा, तो बिगिनर भैया, अगर आप वेस्टर्न उड़ीसा से है तो आपको उड़ीसा के बारे में थोड़ा और नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टेट के बारे में ही है। उड़ीसा में भी जैसे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, जैसे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कि कोलकाता के जस्ट साइड में ही है, जैसे उमरकोट, ये जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत % बंगाली लोग रहते। सो दैट्स इट गाइज, मजा आया। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये फर्स्ट Q&A वीडियो, कमेंट पे जरूर बताना। ऐसे ही Q&A हम आगे आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है ऑलवेज, जो बोलना है, जो तारीफ करना है, जो करना है कर सकते हो। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, क्योंकि और एक पर्सन का बर्थडे आने वाला है। तो किसका आने वाला है, किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप कमेंट पे बताओ। देखते हैं कितना गेस कर पाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट बर्थडे ब्लॉग में। बाय बाय।